request Professor Hemlata Bagla, Vice Chancellor, HSNC University, Principal of KC College and the Director of Niranjan Hiranandani School of Management and Real Estate to kindly deliver the welcome address. भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित आज हमारे बीच हैं हमारे मुख्य अतिथि कर्नल सुशील कुमार दहिया जी, HSNC यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और BTTC के प्रिंसिपल, डीन ह्यूमैनिटीज़ डॉक्टर भगवान बलानी जी, डॉक्टर पूजा रामचंदानी, प्रिंसिपल HR कॉलेज, डीन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, डॉक्टर नीलिमा चंद्रमानी, डायरेक्टर DM हरी स्कूल ऑफ लॉ। हमारे बीच हैं तीनों कॉलेजेस के वाइस प्रिंसिपल्स और हमारे यूनिवर्सिटी के स्कूल्स के अध्यापकगण, KC कॉलेज, HR कॉलेज, BTTC के अध्यापकगण और NSS NCC वॉलंटियर्स, साइकिल रैली में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थी, आज का कार्यक्रम में सहयोग देने वाले विद्यार्थी, नेशनल ब्लाइंड स्कूल से आए हुए हमारे सिंगर्स और मेरे दोस्तों, मैं आप सबका HSNC विश्वविद्यालय की तरफ से इस 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही खास है। हमेशा आज के दिन इस अवसर पर हम सभी देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों एवं उनके बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत आप सब ने देखा होगा 13 अगस्त से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान, इसने पूरे देश में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी है। ऐसे ही एक ऊर्जा हमें अपने विश्वविद्यालय HSNC यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रही है, जिसके सहारे हम नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यह बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि विगत दिनों में, पिछले 2 सालों में विश्वविद्यालय ने, हमारे HSNC यूनिवर्सिटी ने 4 नए स्कूल्स की शुरुआत की है। विशेष दीक्षांत समारोह में पद्म विभूषण श्री रतन टाटा को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया है। विश्वविद्यालय की वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला HSNC यूनिवर्सिटी लेक्चर सीरीज हार्बिंजर्स ऑफ चेंज ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज की शुरुआत भी हमने की और जिसके उद्घाटक वक्ता के रूप में our inaugural speaker was none other than Nobel Shanti Puraskar विजेता डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी। साथ ही में आज हमारे बीच कर्नल सुशील कुमार दहिया जी हैं, हमारे महाराष्ट्र 1 के बटालियन के हमारे कमांडर्स हैं और ये एक हमें नई दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। और आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ बड़े गर्व के साथ में कि HSNC यूनिवर्सिटी ने 1st महाराष्ट्र बटालियन के साथ NCC विंग चालू किया है और आर्म फोर्सेस भी चालू करने वाले हैं। मैं 1 महाराष्ट्र बटालियन की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने थोड़े ही समय में हमें अपना समय दिया, हमें समझा और देखा कि यूनिवर्सिटी में NCC यूनिट चालू करना बहुत ज़रूरी है। मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार मानना चाहती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, यह सब कुछ हम आपके लिए करते हैं और आप लोगों के साथ ही ये संभव कर सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे HSNC बोर्ड के सहयोग से एवं अपने आप सभी के प्रतिभा के बलबूते हम इस विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई पर
ले जा सकेंगे अगर आपका साथ है तो। हमें ये भी याद रखना है कि इन उपलब्धियों को प्राप्त करना है जिसके बारे में दूसरों ने केवल सोचा है, उन्हें हम पा सकते हैं। अपने अंदर दृढ़ निश्चय है और कॉन्फिडेंस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के अवसर पर मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, हम सिर्फ इस बात से संतुष्ट करके नहीं बैठ सकते कि हम जो कर रहे हैं वो पर्याप्त है। जिस दिन हमने ऐसा सोच लिया, हमारी स्पीड, हमारी गति रुक जाएगी। हमें देश के विकास एवं उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ज़रूरत है और इसलिए हम NSS NCC को बहुत बहुत प्रोत्साहन देना चाहते हैं क्योंकि एक नई दिशा में वो हमें ले जाएंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, As a young citizen of India armed with technology and love for my nation, I realized that having a small aim is a crime. जैसा कि आप सभी को पता है, अभी पिछले सप्ताह ही कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हुए। ब्रिटेन में आयोजित इस प्रतियोगिता में हमारे देश के खिलाड़ियों ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर सहित कुल 61 मेडल जीते। इतना ही नहीं, इस साल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में 22 पदक जीतने वाला चौथा देश बना गया। आज इस अवसर पर मैं चाहूँगी और ये विश्वास भी रखती हूँ कि हमारे जल्द ही HSNC विद्यालय के कॉलेजेस एंड स्कूल्स के हमारे विद्यार्थी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेडल जीत कर लाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। आप सभी पहले खुद को शिक्षित करें और फिर अन्य लोगों को भी शिक्षित कर राष्ट्र के उत्थान में सहभागी बने। The National Education Policy 2020 has given a clear roadmap to all the educational institutions in India to make education as the primary resource for India to achieve global leadership in the next coming 5 to 10 years. In the past 75 years, we have come a long way. और इसलिए हम 75वां साल मना रहे हैं। Further, we have to keep going to achieve the pinnacle of human progress. Can you imagine what we could achieve in coming 50 to 100 years? You will see, you're already witnessing the changes and you are witnessing the impact of or application of artificial intelligence, automation in all the industries and hospitals, medical field, laser technology, 3D printing, brainwave imaging, which can read every message and every thought in our brain, and much more to go. Even moving the space and easy mobility in the space. Hence, dear friends, you have to align in such a way that our nation reaches to its zenith to help not only Indians, but the whole mankind. Now is the time that we have to expand our boundaries by thinking to serve the global communities. We should reach a time space where the whole planet is our country without any boundaries of territory, religion, race, caste, sex, etc. So it's the time that we have to break those boundaries and we have to accept the global entire planet as our country. May we all succeed in our mission of saving mankind and saving nature, saving the planet and making our country proud. Friends, let's be the true nationalists and become those determined spirits to serve the mankind and our nation. प्रिय विद्यार्थियों, अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के सामने 25 साल, अगले 25 साल के लिए एक अमृतकाल निर्धारित किया है, जिसके तहत एक समृद्ध, सबल एवं सुरक्षित भारत का निर्माण करने का लक्ष्य है।
इसके लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। ईमानदारी के साथ किए गए सभी प्रयास उतने ही सार्थक परिणाम हम सब के सामने प्रस्तुत करेंगे। अतः आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम इस सपने को सब मिलकर साकार करके दिखाएंगे और अमृतकाल के निर्धारित किए हुए इन 25 सालों में हम आपके बलबूते ये प्रूव करके दिखाएंगे कि हम उन्नति की तरफ चल पड़े हैं। इसी भावना के साथ मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। Thank you so much, ma'am, for your ever-inspiring, uplifting and noble words. Now I request the Registrar and Dean of Humanities and Social Sciences of HSNC University, Dr. Bhagwan Balani, and also the Dean of Commerce and Management, Dr. Pooja Ramchandani, to felicitate our today's guest of honor, Mr. Colonel Sushil Kumar Dahiya. The Indian Army is home to some of the bravest men in the world. No one deserves the title of a hero more than a soldier does. They sacrifice their lives so that we sleep peacefully at night. They are our true heroes in a true sense. And today, we are elated to have Colonel S.K. Dahiya from the Indian National Army with us. Sir is son of Paramveer Chakra awardee late Colonel Hoshiar Singh from the famous Battle of Basantar 1971. Colonel Dahiya of the Indian National Army is an alumni of Indian Military Academy, Dehradun. He was a second-generation officer commissioned into the Indian Army in June 1993. He fought anti-terrorist operations in J&K in the year 1995 to 97 and 2007 to 10 in Kupwara and Gurez sector. Sir was also a part of counter-insurgency operations in the northeast in the year 2002 to 3. He served in the Leh Ladakh region in 2013 to 14 to 15 for China's policies. And presently he is serving in Mumbai with Maharashtra NCC and motivating youth to join armed forces. We welcome you, sir, and invite you to kindly address the gathering. Good morning, everybody. And nice to see such a large gathering out here. Today the entire nation is submerged in celebrating 75 years of independence. So I take this opportunity to congratulate you all on behalf of NCC, Maharashtra and the Indian Army. A very happy Independence Day. And I also thank Principal Ma'am for giving me an opportunity to be part of such an auspicious occasion today. And I will remember this throughout my life, ma'am. And we also welcome the HNSC University into the folds of NCC, and we assure you that we'll give you such a guidance that you will be the future leaders of this great nation. I'll not take much of a time, and once again thank you so much for giving me an opportunity to be present here. Thank you, ma'am. I now request Dr. Shalini Sinha, Vice Principal of KC College, to kindly come for the pledge reading. Let's put our right hands forward. Please repeat after me. We, the students and staff of HSNC University, pledge to stand as one family, that is always bound together, by ties of love and respect. We pledge to keep our campuses, homes, and city clean. We pledge to always respect the inherent dignity of all human beings. To show care and concern towards children, elderly, and the underprivileged. We pledge to take care of our environment and preserve
preserve our natural resources. And to love and honor. Our country. And all its citizens. We pledge to always act. With compassion. Courage. And wisdom. Towards all living beings. Thank you. It's my privilege to highlight, as the chief editor of our book titled Indian Paladins, that we have come up with Indian Paladins Part 2, which encompasses a new set of 75 unsung Indian freedom fighters, leaders, revolutionaries, activists, and many more. Moreover, our book also depicts remarkable stories of people who, with their grit and determination, heralded the way of India's independence. On that note, I request Dr. Satish Kolte, Director, NSS and Department of Students Development of HSNC University, and his team to kindly come forward for the release of the second edition of the Indian Paladins. Thank you, sir. Thank you, ma'am, and congratulations to the entire team of the Indian Paladins. I now request Prema Madam from the National Association for the Blind to please come and take the proceedings forward. नमस्कार, मैं अर्चना बोल रही हूँ और सभी को तहे दिल से थैंक्स बोलूँगी कि हमें उन्होंने मौका दिया और पूजा मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी कि वहाँ वो हमें लेके आई। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। मातरम वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। शुभ्रजोत्सना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। ब्रह्मी दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि तमलां ममलां मतलां सुजलां सुफलां मातरं सरलां श्यामलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं।
याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। Thank you. भारत माता की जय। जी नमस्कार, मेरा नाम शफक जाफरी है और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर गा रहा हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। ओ
बहारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, गालों में मचती है गलियां गालों में। ओ, 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 दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ओ, ओ, शुक्रिया जी। जी शपथ है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिससे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। शुक्रिया। मैं पूजा उर्फ प्रेमा अग्रवाल ओबेरॉय जी का तहे दिल से शुक्रगुजार मानना चाहूँगी कि वो HSNC यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस और हमसे ऐसे जुड़ गई हैं जैसे कि हमारे ही स्टूडेंट्स हैं। फ्यूचर में हमारे तरफ से कुछ भी सहयोग चाहिएगा तो आप बेझिझक हमें कहिएगा, और ऐसे क्या मैं कह सकती हूँ कि हर साल आप हमारे साथ रहें और आपकी टीम हमारे बीच रहे। थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट Dr. Nilima Chandiramani, the director, TM High School of Law, to do the honors to the great singers and even Prema ji. हेमलता जी, चांसलर, पूजा रामचंदानी जी, कविता जी, जितने भी अभी टाइम बहुत कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, इतने मान्यवर व्यक्ति हैं। इन्होंने जितना मुझे साथ दिया है बिकॉज ऑफ ये सोशल वर्क जो है, सेवा, और माया शानी जी जो नहीं आ पाई हैं, वो मेरी बहुत ही प्यारी मेरी गुरु हैं, और मैं सबका बहुत बहुत मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड कि मैं तारीफ़ करूं। हेमलता जी, आपकी जो मुझे चांस दिया है, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये दो बच्चों ने जिन्होंने गाया है, तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़े फ्यूचर में, और इनके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहें कि आज ये बस मैं इनके लिए चाहती हूँ, बच्चों के लिए प्लीज़ ये प्रोग्राम होते रहें, ये कुछ ना कुछ बनते रहें। थैंक यू सो मच for such a wonderful performance, and I request Nilima ma'am to felicitate Prema ma'am from the lab. I also request the volunteers of HSNC University who are representing different states today to join us on the stage for a photograph. Come and announce your state. I and Achal are representing Kerala state. I am representing Odisha state. We are representing Madhya Pradesh. Maximus and Jamila are representing Bengal. We are representing Jammu and Kashmir state. Khamma Gani, I, Kamta and Kanak are representing Rajasthan state. I, Anand and Sayami are representing Andhra Pradesh. Suprabhatam. सत श्री अकाल, ਅਸੀਂ पंजाब से है। आप सब ਨੂੰ स्वतंत्रता दिवस की लख लख बधाइयाँ। Namaste, मैं हिमांशु और मारिया खान are representing National Capital Delhi. We are representing Gujarat state. Namaskar, we are representing Maharashtra. Vanakkam, me and Prachi representing Tamil Nadu.
Hello, I myself Mihir and Masira representing Telangana. नमस्ते, हम उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Namaskaram, myself Anushka and Swaroop representing Karnataka. मैं सिंधी हूँ और मैं भारत को रिप्रेजेंट करती हूँ. तव करुणा अनुरागे निद्रित भारत जागे, तव चरणे नतमाथा, जय 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 हे जय राजेश्वर, भारत भाग्य विदाता. Bless us, माँ भारती, for it is only by bowing our head to you that India will truly awaken to its glory. This is what will take India on the path of becoming Vishwaguru, to be the leader of the world, taking everyone together and being the country of 21st century. For all of us at HSNC University, it has been an honor to have Colonel Sushil Kumar Daiya from Indian Navy as a guest of honor who took time from his busy schedule and made this celebration exceptionally jubilant. I also express profound gratitude to Honorable Vice Chancellor of HSNC University, Mumbai, Dr. Hemlata Bagla Madam, who is also Principal of KC College and Director of NHS MRE, for her continued guidance and support. She has been always an inspiration for all of us to continue different projects under Azadi Ka Amrut Mahotsav. I would like to thank Dr. Bhagwan Balani, Registrar and Dean of Faculty of Humanities of HSNC University and Principal of Bombay Teachers Training College, Mr. Rajkumar Nagpal, Finance Office and Accounts Officer of his support, Dr. Pooja Ramchandani Madam, Dean of Faculty of Commerce and Management and Principal of HR College, Dr. Urmila Joshi, Dean of Faculty of Science and Technology and Principal of KM Kundunani College, Dr. Kavita Lalchandani, Dean of Faculty of Interdisciplinary Studies, Mr. M.N. Justine, Director, Board of Examination and Evaluation, Dr. Parag Gide, Director of Innovation, Incubation, Linkages and Placement, Dr. Madhuri Tikam, Director of Knowledge Resource Center, and Dr. Sakaram Mule, Director of IQSC. We are also thankful to directors and coordinators of all the schools under the umbrella of HSNC University. This program was successful due to the support from all the vice principals of constituent colleges and also the organizing committee. We are thankful to all the members of HSNC board for always being with us. I would also be thankful to National Association of Blinds for arranging patriotic songs to make this program melodious. We are thankful to Mrs. Prema Oberoi for coordinating for the same. Singers left us feeling patriotic by their songs. I would also like to extend my heartfelt gratitude to the teaching and non-teaching staff of all the institutes of HSNC board, our students, NSS volunteers, NCC cadets for leaving no stone unturned and giving their best for the country. How can I forget the young energetic team who participated in cycle rally early in the morning and started the celebration. I thank Director Sports for taking the lead in organizing this cycle rally. We also appreciate the team of NSS volunteers of KC College who joined hands together to create Indian Paladin Edition 2 under the guidance of Principal Dr. Bagla Madam.
A very special thanks to all the staff members of HSNC University for making all the necessary arrangements. We also appreciate decoration team headed by Mr. Chobe and band team to make this day a special one. Last but not the least, let me thank all the people who joined us today on this precious occasion, online as well as offline. I thank technical team for their support. Let us end this event with Jana Gana Mana. I would request everyone to stand up for national anthem. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkal Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mage Gahe Tava Jaya Gata Jana Gana Mangal Dayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He Bharat Mata Ki Jai! Bharat Mata Ki Jai! Bharat Mata Ki Jai! Thank you, sir. Now I request Mr. Smarajit Padi, Vice Principal of KC College, and Dr. Naveen Punjabi, Vice Principal of HR College, to accompany the Vice Chancellor and guest.